का देखना है हमें। नहीं, ये नहीं, नानी भार्गव। हाँ, 96 का बर्थ है, 2350 टाइम इंदौर। विवाह कब होगा? आज इसको हम केपी नक्षत्र नाड़ी से ही सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो वही तरीका है, विवाह कब होगा के लिए भाग्य देखिए। सप्तम भाव का उपस्वामी बुध है। बुध का परिवार देखें 4, 6, 9, तो यहाँ पर 6 भाव आ गया है ना, कमजोर हो गया। फिर 4, 8, 8वां तो फिर भी मान लेते हैं विवाह के लिए, चौथा फिर आ गया। फिर यहाँ 3, 12, तो विवाह की संभावना बेहद कमजोर है, ये हमने देख लिया। अब दशा भी चल रही बुध की, तो उसमें 6, 8, 12 का पूरा योग मिल रहा है, तो ये ठीक नहीं है। कामकाज के लिए भी ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं। शुक्र का अंतर चल रहा है, शुक्र को आप देखें तो 5, 10, 3, 4, 11, 5, 10, कहीं पर भी 2, 7, 11 का कोई संबंध ही नहीं है ना, सूचक के रूप में ही नहीं आ रहा है। अब शुक्र कब तक है? 2023 तक, उसके बाद सूर्य आ जाएगा, तो सूर्य के पास भी नहीं। तो वास्तव में हम डायरेक्ट देखें किसके पास 2, 7, 11 मिल रहा है, तो 11 भाव तो इनका 2, 7, 11 का तो मुश्किल ही है। यहाँ चंद्रमा में जरूर 2, 7 सामान आ गया, 2, 3, 7, 11 वो भी नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ पर 2, 7 और 9 भी है, हालांकि 6 भी है ना, लेकिन चूंकि ग्रह नक्षत्र की जो है मंजूरी अच्छी है, इसलिए ये अकेला 6 कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि साथ में 2, 7, 9 भी, तो चंद्रमा के अंतर में विवाह होना है। तो अब आ जाए, राहु में भी 2, 7 दिख रहे हैं। हाँ, राहु में 2, 7, 2, 7 या 5, 10, ठीक है, ये भी है, पर अभी निकटतम तो बुध के बाद में चंद्रमा ही आएगा, सूर्य हाँ, के बाद। चंद्रमा है। तो चंद्रमा को ले लेते हैं, तो बुध में चंद्र देख लिया, यहाँ हो गया। तो अब बुध और चंद्र को मिला लिया, अब हमें भाव कम पड़ रहा है 11। 11 हम किससे लें ये देखें। 11 केवल मंगल के पास है सर। 11 किसके पास है? हाँ, मंगल के परिवार में, पर ये नीचे स्वामी नक्षत्र में 10, 10 आ रहा है, जबकि हम सूर्य लेते हैं तो 8, 8, 11 उपस्वामी में बस एक ही बार दिख रहा है। ये तो बड़ी समस्या है इसकी भी। अगर हम सूर्य को लेते हैं तो सूर्य फिर आता है 2026 में, तब तक तो इसकी उम्र भी बहुत हो जाएगी, है ना। अभी 96 के बर्थ है, तो इसकी उम्र ज्यादा हो ही जाएगी। 26 साल की तो अभी हो गई है, पर अब क्या करें, भाग्य में देरी रहती है तो है। आजकल तो वैसे भी जितने भी केस आ रहे हैं मैक्सिमम में देर ही दिख रही है, क्लाइंट के केस भी आते हैं तो भी, है ना। तो इसका कहीं से कहीं तक जल्दबाजी का कोई योग नहीं दिखता है। अगर बुध में हमने चंद्रमा सेट कर लिया तो आगे 1 महीने के अंतर है। फिर मंगल में भी नहीं मिल रहा है, राहु में 2, 7 है, 11 नहीं है, गुरु भी 11 का सूचक नहीं है। 11 का बुध में सूचक, चंद्र में मंगल नहीं देख सकते, मंगल में 11 हो रहा है। हाँ, मंगल में हो रहा है 11, राइट। सूचक के तौर पे देखे तो मंगल 11 का बनता है। तो चलिए मंगल को लेते हैं, तो ये समय आता नवंबर दिसंबर 2024, तो बुध चंद्र मंगल। अब देखिए इसमें एक तरीका लगाएं आप गोचर में, कि जो भी 2, 7 को बताने वाले, दशा भुक्ति में तो हमने ले लिया, बुध की चली रही है, उसको हम बदल नहीं सकते। चंद्रमा 2, 7 का सूचक मिला मंगल, तब चंद्र मंगल, और अधिकतम किसको ले सकते हैं? राहु को भी ले सकते हैं, केतु को भी ले सकते हैं। तब 2024 नवंबर में ये सब ग्रह यदि दूसरे भाव में, 7वें भाव में या 11वें भाव में इकट्ठे हो जाए, या उन पर दृष्टि डालते हों, या गुरु
जो है सप्तम भाव पर दृष्टि डालता हो तो भी विवाह होगा। तो अपन 2024 13 नवंबर का गोचर देखते हैं इसमें। ये 24 नवंबर 13 आ गया, हाँ। ठीक है। तो यहाँ गोचर में देखिए आप, तो गुरु 7 8 9, गुरु की तो देखिए नवम दृष्टि पड़ रही लग्न पे, है ना, और पंचम दृष्टि भाग्य भाव पे। अब हमें चंद्र को देखा तो चंद्रमा आ रहा तीसरे भाव में यहाँ पर। इसको हम आगे बढ़ा लेंगे, चंद्रमा तो राशि परिवर्तन कर ही लेता है। और दूसरा हमें केतु चाहिए था, तो केतु ऑलरेडी भाग्य भाव में है, वो तो जल्दी बदलेगा नहीं। दूसरा किसको लिया था हमने, मंगल, मंगल सप्तम मंगल में है। तो सप्तम में है, हाँ। हाँ, तो अब हम इसको प्रतिदिन से बढ़ाएं, आगे बढ़े, तो चंद्रमा यहाँ आ जाता है सप्तम में आ 7 गया। 8 9, हाँ चंद्रमा आ गया यहाँ पर 20 नवंबर के आसपास, ठीक है। तो ये भी विवाह के लिए उचित हो गया। अब यहाँ पर ये देखें, गोचर में अगर हम जाएं तो इसका चंद्रमा शनि के नक्षत्र में रहेगा, शनि हमने उधर देखा ही नहीं। और गोचर में राहु, राहु शनि के नक्षत्र में, मंगल शनि के नक्षत्र में, शनि 1 और 2 का है, चलिए ये भी ठीक है, 2 तो आ गया। आ गया। तो मतलब इसका नवंबर दिसंबर में विवाह होगा 2024। फिर जीवन साथी कैसा होगा, तो सप्तम भाव का उपस्वामी बुध है, तो अपनी आयु से कम दिखाई देने वाला ये होगा, युवा, हास परिहास की आदत वाला। दूसरा तरीका यह होता है कि कई बार इससे भी चेक करें कि सप्तम भाव के उपस्वामी का नक्षत्र स्वामी कौन है, वो सूर्य है, तो अच्छा तेजस्वी दिखने वाला, अधिकाप्रिय गोरे रंग का होगा, ये भी बात बनती है। अच्छा, फिर विवाह के बाद क्या दूर जाना होगा, तो वो दशा भुक्ति अंतर पर डिपेंड करता है। दशा भुक्ति अंतर में यदि 3 9 12 या 9 12 दिखाई देगा, तो जैसे कि बुध की दशा में तो है ही 3 9 12 का चल ही रहा है ना। और तब चंद्रमा में भी देखिए 3 12 और ये 9 का 9 कॉम्बिनेशन, 12 तो विवाह तो के बाद विदेश हो दूर सकता है जाना, सर, 9 12। हाँ दूर, जन्म स्थान से दूर तो जाना होगा, क्योंकि दशा भुक्ति अंतर में आ ही गए हैं वो, ये बात है। और फिर कर्क राशि है इसके सप्तम भाव में, है ना, तो चंद्रमा उसका स्वामी है। तो कौन सी दिशा बताएंगे, पश्चिम बताई थी सर आपने। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। अब और पत्रिका को देखें तो कि लग्न कौन सा है इसका, मकर लग्न। मकर लग्न वाला जो होता है ये जीवन दूसरों के लिए होता है, तो ये त्याग और बलिदान की राशि है। यहाँ पर तो इनको ये प्रॉब्लम आएगी सही कि घरेलू जीवन जो है थोड़ा सा प्रभावित होगा। चंद्रमा के साथ शनि मौजूद है, चंद्रमा के साथ शनि मौजूद है, तो ये पुनर्फु योग बन गया, ठीक। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, तो संतान में देरी, तब जैसे आयु ही देर हो गई है तो संतान में देरी होना स्वाभाविक है। अब दूसरा ये जो केस आया है, ये इनका क्या हुआ है कि दूसरी शादी की बात है, 30/12/1993 13:02:38 इंदौर। आपने जो हम लोगों को कल दिया था उस पर भी देखे ना, देखते वो भी देख लेते। इनके पिछले हस्बैंड की डेथ हो गई थी, है ना, 28 जनवरी को हस्बैंड डेथ हो गई, और दूसरे विवाह की बात चल रही। तब दूसरे विवाह के लिए क्या नियम है कि 9th हाउस का सब लॉट देखो। 9th का देखेंगे हम कि 9th का संबंध 9 2 11 से है या नहीं, 5 7 11 से भी हो तो चलेगा। तो 9 भाव का उपस्वामी यहाँ पर शनि, शनि देखिए 11 12 8 9, तो 9 से जुड़ गया, है ना, 9 का संबंध 11 से हो गया, तो इससे भी काम चलेगा। 9 11 द्वितीय विवाह को ये बताता है। अब कब, तो दशा स्वामी बुध को देखें, बुध 4 7 9 2 3 9, यानी 2 3 4 7 9 का सूचक है,
है ना, और उपस्वामी में भी जाकर वो 7 9 का सूचक है, 9 9 दिखा रहा है बिल्कुल, सब तो में। इनका दूसरा विवाह होगा। होगा। ठीक, अब सर कब? 7 भी दिखा रहा है 9 के साथ तो 7 तो अच्छा है ना, वो नवम भाव का अच्छा ठीक भाव, है, ठीक। लाभ भाव कहलाएगा, तो 11वां भाव। वैदिक के अच्छा हिसाब हाँ से भी तो इसका दिखा रहा है ना कि द्वितीय हाँ ग्रह द्वितीय जी, राशि में बैठा हुआ है, और हाँ साथ में और भी ग्रह बैठे हैं इसके। हाँ, ये भी सही है। अब हम देखें कैसा बुध सर, कैसा? द्वितीय, वो सप्तम भाव का उपस्वामी शनि, शनि शनि तो कुंभ राशि में है। नहीं सर, सप्तम भाव का जो स्वामी है बुध, वो द्वितीय भाव ग्रह हाँ है, और बैठा भी हाँ द्वितीय भाव राशि में है, और हाँ, ग्रह ये भी सही मतलब है, सूर्य ठीक, लेके बैठा है। हाँ ठीक है। अब देखिए सूर्य का जो अंतर है इनको, वो तो अभी 15 मार्च तक ही है, सूर्य का अंतर है, जल्दी आ रहा है। तो अगर आप यहाँ देखने जाएं अभी, तो सूर्य में भी 2 9 9 9 भाव ऑपरेट है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, 11 और चाहिए, ठीक है, 11। अब 11 शनि किस, दे रहा है सर, राहु और शनि 11 दे रहा है। सबसे अच्छा शुक्र, 2 3 9 2 3 9 11 12, हाँ, है ना। तो 3 2 9 9 11 11 दोनों। का पूरा दोनों। संबंध है। ये समय ही बनता है जनवरी से लेके 15 मार्च के बीच। तो इन्होंने अभी बताया भी करंट था, में। हाँ, कि भी बात चल रही है, कोई एक इनकी जाति का है लड़का, वो तैयार है इनसे विवाह करने को, तो जल्दी बात जम सकती है। वैसे भी सूर्य को अगर अपन आगे बढ़ा दे तो चंद्रमा आएगा, चंद्रमा में 4 5 1 7 10 में 7 आ रहा, 1 आ रहा, और ये 9 11 आ गए उपस्वामी में, तो चंद्रमा भी सूचित कर रहा है। तो अब हम इसमें देखें, हम एक तो शुक्र हमारे काम का है, राहु हमारे काम का है, शुक्र राहु शनि भी है सर, शनि, पर 2 हाँ 2 9 11 दिखा रहा है। हाँ, इनको अपन गोचर में ले जाएं अगर, और बढ़ा दें 1 महीने से आगे, ये तीसरा महीना, ये है ना। तो शनि शुक्र मंगल, ये तो 11वें भाव में इकट्ठे हो गए, हाँ, है ना। और क्या राहु है, था, राहु था राहु सर। तीसरे भाव में है, ये भी ठीक है, क्योंकि सप्तम से सब पॉजिटिव है ये। अब ज्यादा से ज्यादा हम इसको 1 2 3 4 5 ये 7 8 9, थोड़ा सा मैं उसको आगे बढ़ा के देखूं तो मार्च के अप्रैल में, देखिए सबसे अच्छा रहेगा, पीछे और जाए थोड़ा, हफ्ते दिन से बढ़ाता हूं मैं इसको, गुरु को ले आए लग्न में, तो उसकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, ये तो गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, 13 अप्रैल को अपनी ही राशि में आ जाएंगे, है ना, और लग्न पे दृष्टि डालेंगे, सूर्य भी साथ में है ना, ये भी सब सही हो गया, शनि ऑलरेडी यहाँ है, सप्तम पे दृष्टि डालेंगे लग्न में आके ना। हाँ, तो ये समय इनके लिए बताया जा सकता है विवाह के लिए, कि मार्च के बजाय हमें अप्रैल ज्यादा उचित लग रहा है उनके विवाह के लिए। सूर्य भी लग्न में रहेगा, हाँ चंद्रमा बिल्कुल, तब गुरु को देखें तो गुरु अपनी राशि में अपनी नक्षत्र में है, हाँ। है ना। अब इनके दूसरे जीवन साथी की बात है तो वो कैसा, देखिए नवम भाव का उपस्वामी शनि है, तो आयु में तो बड़ा होगा ही होगा, इनके स्वयं 93 का बर्थ है इनका, है ना, तो 30 साल के लगभग तो यही है अभी, तो 35 के आसपास तो होना ही है उसने भी, ऐसा। अब सेकंड मैरिज, हाँ सेकंड मैरिज के लिए जो है अभी इसके नियम अगर हम देखें, दिशा वगैरह के, वो तो खैर सामने नहीं आए, हम अपने मन से बना सकते हैं कि नवम भाव यदि द्वितीय का है तो नवम से क्या बोलते हैं चौथा, 1 2 3 4, है ना, वो 12वां भाव, तो वो जीवन साथी का घर होगा, जैसे सप्तम भाव के लिए 4 तक गिनेंगे तो 10वां भाव, 10वें भाव में पड़ी हुई राशि जो है या ग्रह जो है वो दिशा बताएगा, तो यहाँ पर शनि आ गया, तो ये जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की ओर इनका विवाह तय होगा, या उस लड़के का जन्म
पश्चिम बताइए सर पश्चिम- आपने, शनि की पश्चिम- दिशा। हाँ, हाँ तो पश्चिम दिशा की ओर या तो उसका जन्म हुआ होगा या पश्चिम दिशा में वो रहता होगा। ये आ गया। अब इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा कि नहीं, तो यदि दशा भुक्ति अंतर में खराब भाव चल रहे हो 7, 6, 10, 11, 1, 4, 6, 10, 11 तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो बुध की दशा है, यहाँ तो सब ठीक है। सूर्य आ गया तो सूर्य में भी ठीक है सब, सब सही और है। आगे चले तो दशा स्वामी ठीक है, अच्छे कोई सब प्रॉब्लम अच्छे नहीं। ही दिख रहे हैं। हाँ, अच्छे दिख रहे हैं। तो सर फिर वो कहाँ से देखे इनके फर्स्ट हस्बैंड की, वो कैसे हुई होगी? फर्स्ट हस्बैंड प्लैनेट्स तो की अच्छे डेथ दिख रहे जो हैं। है एक्सीडेंट में हुई है, और कोई बोलता है कि किसी साजिश के तहत उनको मरवा दिया गया, एक्सीडेंट कर दिया गया, ये है। तो ऐसे में हम सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव का उपस्वामी तो शनि ही है। शनि जो है 8, 12 ये क्या विवाह बताता है वहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, लेकिन दशा ने कमाल दिखा है। दशा में देखें बुध में सूर्य में इनके हस्बैंड नहीं, पहले 1 मिनट और पहले बुध में शुक्र, बुध में शुक्र, हाँ बुध में शुक्र में, और कब की बात है, जनवरी 28 जनवरी, मतलब बुध शुक्र बुध में इनके हस्बैंड की डेथ हुई। अब यहाँ पर आप देखें कि ना तो बुध में 7, 6, 10, 12 या 6, 7, 8, 12 आ रहा है ना, कहीं भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? और यूं सप्तम भाव को देखिए, सप्तम भाव का स्वामी बुध का है दशम भाव में, और 7, 8, इनकी 9, पत्रिका 10। में, हाँ सर इनकी पत्रिका में ये कैसे देखेंगे वैधव्य योग है या नहीं? हाँ, मतलब ये भी वैधव्य आप योग वही तो देख रहा हूँ हाँ। मैं। कई बार क्या हमें जबकि नहीं दिखाई देखें सर देता, तो केंद्र में 4 ग्रह अच्छे ही बैठे अच्छे हैं। बैठे हैं, कहीं भी उनका सप्तम भाव जो है पीड़ित नहीं दिख रहा हमें। पीड़ित नहीं दिख रहा। हाँ, सप्तमेश भी जो है नहीं है, ऐसा कई हाँ, बार ये शुक्र के स्थिति साथ, है। मतलब किसी के साथ दुश्मनी नहीं जिनके साथ बैठा है, कुछ भी न्यूट्रल ही नहीं, है सबके साथ। उसके बावजूद ऐसा हो गया, है ना। तो ना तो यहाँ पे 7, 6, 10, 12 दिख रहा है, ना 6, 8, 12 का योग दिख रहा है, बुध में शुक्र में कहीं भी नहीं मिलता है। तो कोई ऐसा प्लानेट जो देखे और निकटतम जाके, तो इनके जनवरी 28 बताई इन्होंने, तो अपन चलते हैं यहाँ पर मार्च तक। बुध की सुषमा ले लें, 28 जनवरी आ जाता है, तो फिर गुरु आ जाता है। गुरु का समय है 26 जनवरी से 14 फरवरी तक। अब गुरु के परिवार में आप देखें तो 1, 7, 10, मतलब 7, 2, 7, 11 तो अपनी जगह है ही, 8, 12 भी आ गया। फिर भी है ना, थोड़ा शक होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसकी एक वजह हो सकती है कि या तो इन्होंने जो मुझे जन्म समय दिया है वो जन्म समय वो सही ना हो। सही ना हो, सही नहीं होगा तो आगे पीछे होगा। और अगर तो फिर सर भी फिर उस वो, हिसाब से तो वो सेकंड मैरिज वाला भी सब गड़बड़ा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये वो कहें कि नहीं साहब जन्म समय तो सही है, हमने उसको सही भी किया, तब ऐसी कंडीशन में ऊपरी बाधा एकदम नहीं दिखाई देती। ये वो भी एक तो साइंस ऐसा है। भी होता है सर, ये सही है? अरे मैडम, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है ना, देव है तो असुर भी है ना, पर देव तो हमेशा भारी होते हैं सर। लेकिन असुर भी तो है ना, वो भी तो अपना कमाल दिखाते हैं। अगर बुराई बस ना वैदिक होती, के हिसाब से देख लीजिए ना, हाँ मैं मतलब सुनिए वैदिक के ना, हिसाब से कुछ लग मैं रहा है कह रहा क्या? हूँ कि जैसे लग्न अष्टम भाव में। अगर ये ना होता, सब बुरा ना होता, तो फिर हमें ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता ही क्यों है? वो तो अच्छे ही करते हैं। वो तो सही बात ये भी तो है। तो ऊपरी बाधा जो है उसको आप एक चीज समझे साइंस के हिसाब से, ये साइंस है। मैंने खुद इसको नहीं मानता था, पर जब मुझे किसी तांत्रिक ने पूरा समझाया कि किस प्रकार से अणु परमाणु इफेक्ट डालते हैं और कैसे होता है, जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे इस बात पे बिलीव हुआ कि ऐसा भी होता है। अब देखिए ना, घर में आपके बच्चे को नजर लग जाती है तो आप लाल मिर्च लेके उसके सिर से उतारा करके आग में जला देते हैं, है ना। तो जला दिया, ठीक। अब अगर ना हो और ऐसे अगर आप सिगड़ी में एक ऐसी लाल मिर्च उठा के डाल दीजिए, उसकी धांस से पूरा घर खांसने लगेगा। लेकिन जब नजर उतार के डाली थी तब तो कुछ नहीं हुआ। करेक्ट। ऐसा क्यों होता
है ना। और फिर तंत्र मंत्र तो हमारे यहाँ पूरा शामिल ही है, लेकिन अपन पूजा पाठ में हल्दी कुमकुम यूज करते हैं, नमक मिर्ची यूज नहीं करते हैं। हाँ जी। खाने में तो हल्दी भी आती, फिर वहां क्यों इस्तेमाल होता है, कस्तूरी भी आती, चंदन भी आता। तो हर चीज का कहना है। इसी प्रकार से विवाह के समय जो वो निशान बनाए जाते हैं दुल्हन के द्वारा, ये वो सब तंत्र तोड़ के क्यों किए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा है। तो ये सब आया कहाँ से? अथर्ववेद से। ठीक है, ज्योतिष वेदों का अंग है। तो अब हम कहें कि हम अथर्ववेद को नहीं लेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये अथर्ववेद में अगर आप कहीं देखें या नेट पर भी सर्च करें, किताब मिल जाएगी, उसमें सारी चीजें दी हुई है। तो ऊपरी बाधाएं तो हर किसी को झेलना पड़ती, चाहे ईश्वर भी आ जाए जन्म लेके तो उनको भी झेलना पड़ी। तो अब वो कैसे पता करें? तो 8वें भाव में राहु हो या 8वें भाव का उपस्वामी राहु हो। तो देखिए 8वें भाव का उपस्वामी राहु है, राहु है। तो ये अदृश्य पीड़ा तकलीफ देती, ये खास बात। हाँ, यूं तो इनकी पत्रिका में कहीं भी वेदर्थ योग नहीं दिखता। सर तो केपी फिर सर इन लोगों को सिग्निफिकेटर से प्रिकॉशन भी देखिए। अच्छी लेनी पड़ती होगी ना। क्या? जैसे जिसका 8वें भाव को सबलॉट राहु हो या 8वें भाव में राहु हो, तो हाँ, इनको तो सतर्क रहना पड़ेगा। हमेशा ही सतर्क रहना पड़ेगा, ये चीज इनके ऊपर लगी हुई है। तो उसके लिए साल में एक हर बार जो है एक बार तो कम से कम उसका जाप वगैरह, क्योंकि राहु म्लेच्छ ग्रह है, विदेशी माना जाता है, मुस्लिम ग्रह है, उसके इनको लगातार सूफी जो जाप होते हैं करवाते रहना चाहिए। अब जो केपी सिग्निफिकेटर बोल रहा हूँ, ये केपी सिग्निफिकेटर ही तो है, आप देखिए ना। नहीं, वो हम आप जो चेविन देखते हैं, हाँ, वो यहीं जनरल से सिग्निफिकेटर। यही मिलेंगे ना। देखिए आप, जैसे सातवें का कौन है? शनि। सातवें का उपस्वामी शनि। शनि को आपने देखा 11 12 8 9, ठीक। अब चलिए 11 12 8 9 का शनि, मैं आपको इधर दिखाता हूँ 11 12 8 9 का शनि है या नहीं। ये लीजिए, शनि को देखिए 9 11 8 9 11 12 आया, सेम टू सेम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब क्या, आप उधर से देखिए इधर से देखिए, सूचक एक ही निकलेंगे, ये बात है ना। इस प्रकार से किसी भी ग्रह के आप ढूंढेंगे तो ये दोनों जो मिलकर है, ग्रह और नक्षत्र केपी के सूचक बताते हैं और उपस्वामी उसका फल बताता है। तो यहाँ तो सब ठीक ठाक दिख रहा था, इसलिए मैंने उनको भी बोला कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने भी शंका बताई इस बारे में कि इनका जब विवाह हुआ था तब विवाह के समय जो कपड़े वगैरह आते हैं ना दुल्हन के, तो उस दुल्हन की चुनरी को किसी ने काट के अनार के पेड़ पे बिछा दिया था। अब ये क्या टोटका होता है तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो तब से उनके इसमें मामला गड़बड़ी रहा और शादी के कुछ ही समय में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। चलिए, और कोई विवाह के लिए पत्रिका है आपके पास तो दीजिए, नहीं तो मैं आगे एक बढ़ूं। पत्रिका है, हाँ बताइए। देऊं? हाँ, उसका नाम है सौम्य। सौम्य। हाँ, हाँ, 4 मार्च 4 मार्च। एक सेकंड। और ना बड़ोदरा में इसका बर्थ है। 4 मार्च में सन बता रही हूँ सर, अभी बड़ौदा का बर्थ है इसका। वडोदरा। इसका ना बर्थ है 1992। 1992। टाइम 9:45 सुबह। PM। 21:45। ओके, तो 4/3/1992 21:45 वडोदरा। चलिए, इसके विवाह का देखना है, ठीक। हाँ, इसका विवाह भी नहीं हो पा रहा नहीं है। हुआ तो चलिए सप्तम भाव का देखिए हम, कौन है उपस्वामी? सूर्य। सूर्य का परिवार देखिए 5 11
3 6 11 6 11 आ गया सर। तो लेट बताएगा, लेकिन 11 जुड़ गया इसलिए विवाह होगा, विवाह तो अवश्य होगा। ठीक, अब कब, चलिए दशा को पकड़े शनि, शनि के पास 2 7 11 में से कोई भी नहीं, बल्कि ग्रह के रूप में 4 के साथ 5 भी है। ठीक है, फिर नक्षत्र में भी 10 आ गया और नीचे तो 6 12 ही आ गए, तो 4 6 10 12 होने की वजह से शनि तो दशा स्वामी के रूप में बहुत कमजोर है। हाँ सर। तो अब दशा को देख लेते हैं। 5 से ये है कि हाँ लव मैरिज के चांसेस शायद बने। देखिए इनके शनि की दशा चलेगी 21 सितंबर 2024 तक, है ना। अब 10 का 7 का संबंध 5 से, तो वो लव मैरिज की योग तो बताता है, राइट। अब कब, तो शनि तो बेहद कमजोर है दशा के रूप में, तो कहीं से कहीं तक भी वो 2 7 11 बस सहायक भाव 5 और 9 जुड़े हुए हैं। 12 अकेला काम करता, लेकिन वो 6 10 के साथ आ गया। फिर राहु है, राहु में तो पूरा ही मना है, ग्रह में 6, नक्षत्र में 6 12, उप में 6 12, तो इसको आगे बढ़ा दें आप, तो अब आता है 11 मार्च से इनको जो है गुरु लग जाएंगे। आप गुरु में चलिए, तो गुरु में भी 6 3 11 सामान्य है, नीचे 1 4 8 1 4 8, ये 1 4, फिर देरी और आगे बढ़ाए तो बुध की दशा ही लग जाएगी इनको, तो 21/9/2024 को। यहाँ तो और इसकी तो परेशानी, शादी का कहीं दिख ही नहीं रहा ऐसा। कहीं दिख ही नहीं रहा ना। आप देखिए ना, मुझे भी वही दिख रहा हूँ मैं कि 6 12 6 12 बहुत ही गड़बड़ है। केवल शुक्र में 2 7 11 का संयोग बनता है, मात्र शुक्र में, लेकिन शुक्र तो दशा के रूप में कहाँ आएगा, बहुत टाइम है। अब तो बुध की दशा चल रही है, हाँ, इनका विवाह होना मुश्किल है। अगर हम सूचक निकालें भी इनके केपी विधा से देख कर लेते हैं, तो ये लीजिए 2 का लिखें तो शुक्र मंगल, 7 का भी शुक्र मंगल, और 7 का भी शुक्र मंगल, 11 में सूर्य चंद्र गुरु, इतने हो गए। अब इसमें से कोई 6 और 10 का है क्या, 6 का बुध है, तो बुध तो हमारे पास है ही नहीं। 10 का शनि है, शनि भी नहीं है। तो देखिए ना, अब दशा में आप चले तो दशा चल रही है इनको काहे की, शनि की। ठीक, शनि सूचक नहीं है, तो क्या करंट आरपी में आया है? अभी देखिए 18 बज के आज की तारीख में शनि आ गया, तो दशा कंसिडर कर लेते हैं। अब राहु सूचक नहीं है 11 मार्च तक, आगे बढ़े तो गुरु आ गया। हाँ, गुरु हमारा सूचक है, ठीक, गुरु को ले लेते हैं। अब इसको भक्ति स्वामी के रूप में ले लिया है, तो अंतरा स्वामी के रूप में इस आरपी में प्रथम दर्जे का कार्य चंद्र है। क्या चंद्रमा हमारा है ना। तो चंद्रमा कब पड़ रहा है इसको देखिए हम, चंद्रमा आ रहा है इधर 23 में, 12 23, वो भी मतलब 23 एंडिंग, हाँ एंडिंग में आ रहा है, 23 तो खत्म इनका ही है सर पूरा। बस पूरा खत्म कर देते हैं। तो 1 जनवरी 24 से मार्च 2024 के बीच में विवाह बनेगा। तो अब जो है हम गोचर में चले तब का, जनवरी 2024 का गोचर ले लेते हैं, जनवरी 2024, तो ये लिया जनवरी 2024, जनवरी 2024 में आ गए। अब यहाँ गोचर में देख लेते हैं हम, अपने धीमी गति का ग्रह है हमारा सबसे पहले गुरु है केतु के नक्षत्र में, जो सूचक नहीं है। आगे बढ़ाए तो गुरु आ जाता है, अब थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं गुरु, और पीछे लेते हैं, यहाँ पर अब दिन के हिसाब से बढ़ा लेते हैं। ये देखिए फरवरी में 2 फरवरी को गुरु आ जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, जो हमारा सूचक है। शुक्र अपने ही नक्षत्र में रहेगा, और मंगल
जो सूचक है वो सूर्य के नक्षत्र में रहेगा, सूर्य भी सूर्य भी सूचक है, सूचक है। और सूर्य चंद्र के नक्षत्र में, चंद्र भी सूचक है ना। ज्यादा से ज्यादा ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, एक आध दिन बढ़ा देंगे तो ये गुरु के नक्षत्र में आ गया। तो इस प्रकार से इनका विवाह जो है केपी के हिसाब से तो इनका विवाह बनता है फरवरी 2024 में। लेकिन नक्षत्र नाड़ी टेबल जो बोलती है वो मना करती है। और विवाह पता ही नहीं पड़ता फिर। हाँ, इसलिए कई बार हमें दोनों विधि लगाना पड़ती है ना। तो एक इसका बार क्या डिसीजन निकाले? वो तो आपने बोल ही दिया ना, जनवरी इनको 2024 का बोल दीजिए। क्या है कि हमें क्लाइंट को हमेशा पॉजिटिव जवाब देना होता है। फिर 7वें का आप केबी से एक बार इसके पोटेंशियल चेक करें। 7वें का सूर्य है, सूर्य को देखिए गुरु के नक्षत्र, गुरु के उप में, गुरु को देखिए किस भाव का है, 8। तो 7 8 8 हो गया, मतलब 7 से 8वां दूसरा भाव न्यूट्रल हो गया, तो उसको लेना देना ही नहीं है, ये बात है। और अभी हम बात करें शनि के राहु हटा दें तो शनि को देखिए, शनि का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, तो पुनर्फु योग तो है, विवाह में देरी का कारक है, ठीक है। अच्छा, चंद्रमा को देखिए किस भाव का उपस्वामी है, किसी भी भाव का नहीं है, किसी का भी नहीं। हाँ, किसी का भी नहीं है। तो कुंडली में कहाँ बैठा, पंचम में, तो ये ठीक है। फिर शनि का उपस्वामी बुध है, बुध को आप देखेंगे तो 6 का और 12 का, तो बस शनि की दशा में विवाह के लिए दशा स्वामी की मनाही है। हाँ, दशा स्वामी अगर बदल जाएगा बुध, तो बुध शायद विवाह करा दे। हाँ, अब बुध को ले तो चलिए, बुध का उपस्वामी कौन है, नक्षत्र स्वामी कौन है, शनि। शनि को देखें तो 4 और 10 का, जो कि सप्तम भाव से नेगेटिव हो गए। नेगेटिव है, तो विवाह होना ही मुश्किल दिख रहा है इनका। तो न्यूट्रल है सर, सप्तम भाव से 4 10 नेगेटिव नहीं, सप्तम भाव से, हाँ 4, दसम भाव तो चौथा होने से नेगेटिव है, लेकिन दसम, हाँ दसम भाव, हाँ दसम भाव जो है चौथा होने से नेगेटिव है, और चतुर्थ भाव जो है 10वां होने से न्यूट्रल है। तो ये इसके लिए तो बहुत मुश्किल है, मतलब कर ले तो ठीक है, नहीं करेगा तो कुआरा ही रहेगा। अब बताना इनको कि भाई आपका तो 2024 के पहले योग नहीं दिखते। और हाँ जी, रेमेडीज होता है? रेमेडी सर, भाग्य नहीं बदल सकते हम किसी भी प्रकार से, है ना। अब देखिए ना कि इनका सप्तमेश कौन है, मंगल, वो शनि से पीड़ित है, शनि की राशि में, है ना। तो हमें किसको उच्च बनाना है विवाह के लिए, मंगल को उच्च बनाना है ना। मंगल को यहाँ पर इनको उच्च बनाना है, तो मंगल संबंधी चीजों को धारण करना है, और शनि की चीजों का दान करना है इनको, ठीक है। 2 7 का वैसे भी मंगल है। हाँ, बस जैसा डॉक्टर हमें बोलता है कि भाई इस चीज से एलर्जी, इससे दूर रहो, और ये चीज फायदेमंद है, ये खाओ, वो बात है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है अपने ही भाव पर, लेकिन चूंकि वो स्वयं कमजोर पड़ गया शनि के साथ होने से, यहाँ गड़बड़ है। फिर लेकिन गुरु की दृष्टि देखिए 7 8 9, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ठीक रहेगी ना। तो विवाह हो भी जाएगा तो अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन। तो गुरु की दृष्टि शुभ ही कहलाएगी, गुरु सूर्य की राशि में, ठीक है, नॉट बैड। अब इसमें 7वें भाव का और कौन है, देखिए ढूंढ लीजिए आप। 7वें भाव का मंगल है, 2 4 7, एकमात्र मंगल है, तो इनको मंगल ही है। हाँ, इनको इटालियन मूंगा धारण करना चाहिए, है ना। पर तिकोना नहीं, कैप्सूल शेप वाला तिकोना व्यापारी लोग पहनते हैं, ये धारण कर ले, काम हो जाएगा। कितने अच्छे भाव है सर इसमें। हाँ, ये हो गया जी सर, थैंक यू सर। हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन? अब जीवन साथी कैसी रहेगी, तो 7वें भाव का सूर्य है उपस्वामी, है ना, तो अधिकार प्रिय, गोरे रंग की, ऐसा बोलेंगे, अधिकार जताने वाले, तेज। और वैसे भी सप्तम भाव को मंगल की राशि है। हाँ, ये यूं दिखने में अच्छे हैं, स्मार्ट होंगे, तुला लगने की। स्मार्ट और हाँ,
लग्न की, लग्न पे शनि का प्रभाव भी है, ये भी ठीक है। कम बोलने लेकिन वाले। शनि का प्रभाव होते हुए भी इनका कलर डार्क नहीं हुआ सर, हाँ फेयर कलर है। वो शुक्र ही शनि के साथ है और दोनों मित्र हैं, इसलिए इसका प्रभाव। अब देखिए ये इनकी पत्रिका में 5, 8, 12 का भी कोई ऐसा योग नहीं, तो कैरेक्टर भी ठीक ठाक है इनका, कहीं कोई ऐसी विशेष परेशानी। नौकरी भी बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो छठा भाव बहुत ऑपरेट है ना, 6, 10, 6, 10, 6, किसी भी 12। कंपटीशन में बैठता है तो फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट क्लियर करता है। हाँ, वो 6, 11 की वजह से, क्योंकि छठा भाव प्रतियोगिता का है, तो 6, 11 की अधिकता है। बस विवाह नहीं हो विवाह नहीं हो रहा, विवाह में देरी बता देना इनका, अब 2024 में दिख रहा भाई। जैसे नौकरी वाले ना ये सब मानिक वगैरह नहीं मानते हैं, तो उनको बोले कि आप काले कपड़ों से दूर रहो, लाल रंग के ज्यादा यूज करो। हाँ, मानिक के साथ, मूंगे के हिसाब से। हाँ देखिए, स्टोन जो है ना, पत्थरों में ऊर्जा होती है, अगर नहीं होती होती तो है ना उसका सर। नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता, जबकि हमने देखा है कि उसका इफेक्ट पड़ता है। हमारे एक सर मित्र बच्चे हैं जो अभी स्टोन रेमेडी शुरू करने लग गए, तरह तरह के वो जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं ना, हाँ। जैसे ये ओपल है, फायरी ओपल, हाँ। ठीक है। ये हुआ एक, वो हेमेटाइट होता है, ये ऐसी ग्रिड बना के रख ली उन्होंने, रेमेडी कहीं से पढ़ के नेट से, तो उनके चेहरे पे लकवा हो गया, रोज रात को अरे बगल में लगा के सो जाते थे इससे मुझे हीलिंग मिलेगा, तो उल्टा इफेक्ट पड़ गया। तो पत्थरों में ऊर्जा होती है, नहीं तो इनका इतना महत्व ही नहीं होता। वो तो सभी चीजों में ऊर्जा होती है, लगभग हर चीज में। आपके अपने मोबाइल में भी ऊर्जा होती है, जब भी वो चलता है। हम जो पेन यूज करते हैं, देखिए सस्ती चीजों में कम ऊर्जा रहती है, इसलिए जो ब्रांडेड चीजें पहनते हैं महंगी होती है और क्वालिटी में अच्छी होती है, तो उसमें एनर्जी होती है। इसलिए हाई क्लास कंपनियां जो है, ये फालतू के सामान, मतलब वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जब कोई सामान बन के पहुंचता है, तो उसमें से जो डिफेक्टिव पीस होता है वो हटा दिया जाता है और अच्छी क्वालिटी का ही जाता है। बिल्कुल ये समझिए कि आपने आम की पेटी लाए खरीद के, और कुछ आम खराब निकल गए अंदर से, बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे थे, तो आपने ले लिया, लेकिन अंदर से खराब थे, अर्थात उनमें ऊर्जा जो है नेगेटिव है। तो अगर आप खा लेंगे तो वैसे आपके ऊपर भी जाएगा, तो हर चीज का प्रभाव तो पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जा रहा, अगरबत्ती तक का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, घर में लगा देते हैं तो। जी सर। इन सब का प्रभाव तो रहता ही है, इसलिए जहां तक हो सके अच्छी और शुभ चीजों का प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं घर में भी। जैसे घर में दिन भर में एक बार आप कपूर जलाएंगे तो आपके आसपास का वातावरण अच्छा ही रहेगा। ठीक है। अब सर वो कल, क्लास कल से चालू कर रहे हैं? हाँ वो क्लास तो कल से नोट्स आएंगे उसमें तो, ओके सर। है ना, वो शुरू हो जाएगी। और वो केपी अलग ही रहेगी, उसमें हम अलग ढंग से, उसमें ये नक्षत्र नाड़ी टेबल तो आएगी ही नहीं। सर हाँ इस सॉफ्टवेयर में सर आप